मासिक राशिफल के अंतर्गत जुलाई का महीना जो मेष राशि है और मेष लग्न है उनके लिए ग्रहों की व्यवस्था क्या शुभाशुभ स्थिति को दिखाते हैं। सबसे पहली बात है कि 7 जुलाई को बुध घर बदलेंगे, 16 जुलाई को सूर्य घर बदलेंगे, 17 जुलाई को शुक्र भी घर बदलेंगे और 20 को मंगल भी। 4 महत्वपूर्ण ग्रह जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं उनका इस तरह जुलाई में बदलना यह आपके राशिफल पर भी उतार चढ़ाव को दिखाता है, कभी शुभता और कभी शुभता से अशुभता की ओर और अशुभता से शुभता की ओर इन योगों को जन्म देता है। जबकि वर्तमान समय में 1 जुलाई को राहु बुध आपके धन भाव में है, सूर्य तीसरे पराक्रम भाव में है, मंगल शुक्र चौथे भाव में है और अष्टम में केतु है, कर्मस्थान में शनिदेव है, एकादश में गुरुदेव है। शनि गुरुदेव वक्र स्थिति में है। यह ग्रहों की व्यवस्था राशिफल में क्या दिखाने जा रहे हैं जुलाई में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के स्वामी ही आपके चतुर्थ स्थान में हैं। इसका अर्थ क्या है? शनि मंगल के प्रभाव में है। बिजनेस तो चलने वाली स्थिति में थी, परंतु बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखना शुरू हो गया। इनकम देने वाले बिजनेस के इनकम घटने लगे। मंगल जो स्वयं लग्न के स्वामी है अशुभता दिखाते नहीं, लेकिन अनायास अचानक कहीं से आपको ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां आप बिजनेस में पार्टनरशिप भी करके एक नए बिजनेस को जन्म दे सकते हैं। नए बिजनेस करने के लिए इस माह में थोड़ा वेट करना चाहिए। शुक्रदेव आपके बिजनेस का स्वामी जरूर है, लेकिन पार्टनरशिप को अत्यधिक महत्व देता है। इसलिए इस माह में पार्टनरशिप बनने के योग है। जब कर्मस्थान पर शनिदेव स्वयं बैठे हैं और मंगल शुक्र से दष्ट है, इसका अर्थ है कि मंगल और शनि कर्म के लिए, जॉब के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्र का शुभ दृष्टि तो है। इसका मतलब होता है कि आप संघर्ष तो करेंगे, विलंब तो होने वाला है, क्योंकि जब शनिदेव स्वयं है कर्म स्थान पर तो विलंब को तो दिखाते हैं, लेकिन प्राप्ति होगी यह निश्चितता यहां बनते हैं। खास तौर पर 20 जुलाई तक यह योग बना हुआ है। 20 जुलाई तक आपके प्रयास, संघर्ष, मेहनत के उपरांत आपको प्राप्ति होगी जॉब की। बहुत सारे मामलों में कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, वहाँ भी संकेत है उतार चढ़ाव के उपरांत कभी निराशा, कभी देखेंगे काम बन नहीं रहा, कभी आपके रिजल्ट फंसते हुए दिखेंगे, फिर भी अंत में शुभता को दिखा के जाएंगे। पंचम शिक्षा के लिए सूर्यदेव पराक्रम में बैठे हैं और 16 को घर बदल देंगे, तो शिक्षा के लिए अभी आपका समय ठीक है। आपका मन भी लगेगा, बहुत अच्छा चलेगा। उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए चेष्टारत है तो आप निश्चित कोशिश करें, लेकिन 16 जुलाई के बाद शनि के प्रभाव में आने से आपके शिक्षा बाधित हो सकते हैं, परेशानी दिख सकती है। उस शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो 16 से पहले प्रयास करें। 16 तक शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और कुटुंब रिश्तों की बात जब होती है तो रिश्तेदार से राहु बुध का युति 7 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं 7 जुलाई तक किसी न किसी रिश्तेदार से आपको झगड़ा होने का योग है, क्योंकि रिश्तेदार अनायास अचानक किसी बात को लेकर विवाद कर बैठेंगे। धन की समस्या को लेकर, धन का लेन देन को लेकर के विवाद हो सकते हैं, जिसमें छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए फेवर में है। माता की तरफ से थोड़ा कष्ट है, पिता भी आपके फेवर में। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यह 7 जुलाई तक उतार चढ़ाव वाली स्थिति को दिखाता है, झगड़े विवाद को भी दिखाते हैं, और विवाह होने की बात हो रही है तो वह टलती चली जाएगी। लेकिन 7 जुलाई के बाद वही विवाह की बात कहीं चल रही है तो बनने के अवसर, योग बने हैं, गुरु की दृष्टि है, विवाह का योग प्रबल है। लेकिन 7 जुलाई तक कष्ट है।
उसके बाद वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव के उपरांत सामंजस्य बनी हुई है। गुरु कभी भी विवाह को टूटने नहीं देंगे, लेकिन यह नोक झोंक चलता रहेगा। शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव। अकेला गुरु क्या करेंगे, लेकिन मंगल शनि तो प्रभाव डाल रहे हैं। 20 जुलाई के बाद बहुत स्थिति सुधार में, और प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि आपके प्रेम मधुरमय और नए प्रेम बनने के योग। आप अपने प्रेम को अपने कौशल से, बुद्धि से, चतुराई से आगे बढ़ा रहे हैं, और गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पर प्रेम को विवाह में बदलने के लिए अच्छा अवसर है। आप इस अवधि में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रयास से ही आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। वह भी 16 जुलाई तक प्रयास करें। 16 जुलाई के बाद यह प्रेम प्रसंग आपके घर वालों के ऊपर आश्रित हो जाएगा। घर वाले चाहेंगे तो विवाह में बदल सकते हैं। सूर्य का चौथे में आना, और यही संतान का भी घर है, इसलिए संतान की तरफ से भी अच्छे न्यूज, खुशखबरी। संतान के कैरियर, भविष्य को लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे, लेकिन किसी संतान के बाहर जाने का योग भी प्रबल है। विदेश भी जा सकते हैं, अपने घर से अति दूर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जा सकते हैं। और संतान का सुख जिनको नहीं है, उनके लिए समझिए यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। प्रयास करेंगे, प्राप्ति होगी। संतान के लिए बहुत अच्छे योग है। धन संपत्ति संचय करने में, जमा करने में परेशानी है। खर्च बहुत रहेंगे, चाहे रिश्ते नातों में खर्च हो, मेहमानबाजी में खर्च हो, या कहीं इन्वेस्ट कर दिए, या नहीं तो कहीं फंसने का भी डर है। 7 जुलाई के बाद तो 7 जुलाई तक तो काफ़ी योग है कि झगड़े विवाद में भी खर्च जाए। ऋण कर्ज जिनसे आपने लिया है वो आपके सर पर चढ़े हुए, वहाँ आपके धन जाए। धन रुकने वाली स्थिति में नहीं है। पूरे माह आपके लिए धन संचय के लिए परेशानी है। परंतु जो शेयर सट्टों से जुड़े हुए हैं, लॉटरी नियमित खरीदते हैं, उनके लिए यह माह स्पेशल है, क्योंकि उनको इस अवधि में शेयर से लाभ के योग हैं और अनायास लॉटरी लगने का भी योग है। इसलिए शेयर के माध्यम से धन प्राप्ति का योग प्रबल है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो 7 जुलाई के बाद निश्चित ट्राई कर सकते हैं, बिक्री होगी, धन की प्राप्ति भी होगी। धन के स्वामी शुक्रदेव स्वयं वहां बैठे हैं। लेकिन 17 जुलाई से पहले, जब तक शुक्र घर बदलने जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि 17 जुलाई तक अपने प्रॉपर्टी को बेचें, तो आपको काफ़ी लाभ होने वाली है। और खरीदना चाहते हैं तो रुक जाए, क्योंकि शनि और मंगल दोनों प्रभावित कर रहे हैं आपके प्रॉपर्टी को। खरीदने में कहीं फंसने की स्थिति को जन्म देता है, या विलंब हो, देर हो, टलने की स्थिति को जन्म देता है। बाद में जो हो, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य सोच समझ के करेंगे। इस माह में किसी भी तरह का मुकदमा, केस आपके ऊपर है तो वह अभी चलता रहेगा, उसमें कोई सोल्यूशन। बाहर जाने की बात जहाँ तक हो रही है, तो अभी छोटी यात्राएं काफ़ी है। लंबी यात्राओं में थोड़ा कष्ट है, विलंब है, टलने की स्थिति को जन्म देता है। और यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस माह में थोड़ा सावधानी से करें, और हेल्थ वाइज थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि हेल्थ वाइज आपके रोग का भय, चोट का डर, झगड़े विवाद में चोट का भय, 7 जुलाई के बाद आप सतर्क रहे, वाहन चलाते समय एक्सीडेंट का भय, इन सब को जन्म देता है। ऐसे योग बने हैं, तो हेल्थ वाइज थोड़ा सतर्क रहे। तो इस तरह आप देखते हैं जुलाई का राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ फल लेके आया। इस स्थिति में भी यदि आपको कहीं परेशानी महसूस हो रही है, उतार चढ़ाव दिखता है, कष्ट बढ़े हुए हैं, तो एक बहुत ही गोल्डन उपाय है, आप उसका सहारा ले सकते। जब मंगल पर शनि की दृष्टि हो और शनि मंगल एक दूसरे को देखते हो, तो एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से आप इन दोनों ग्रह को शांत कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी को शनि की शांति के लिए भी उपयोग करते हैं और हनुमान जी को मंगल की शांति के लिए भी उपयोग करते हैं। इसलिए आप इस माह में कम से कम 3 बार
5 बार नहीं तो 7 बार हनुमान चालीसा निश्चित पढ़ें। आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट या किसी अन्य तरह के विवाद झगड़े में आपको बचाएंगे। आप इस तरह हनुमान चालीसा पढ़कर इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।